ए, तो नेक्स्ट देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल क्या रहा है? अभी देखो क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है, तो दूसरी संख्या पहले की तुलना में कितने प्रतिशत कम है। देखो तीसरी संख्या, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। तीसरी संख्या हमने माना सपोज दैट 100% है, तो पहली संख्या है 30% कम, मतलब 100 से 30% 70 होता है। दूसरी है 37% कम, 37% कम का मतलब होता है 63। अभी बोल रहा है कि दूसरी संख्या पहली की तुलना में कितनी कम है। तो दूसरी संख्या देखो ये कितनी कम दिखाई दे रही है। 7 किससे कम दिखाई दे रही है? कोई भी चीज किससे कम होगी? अधिक से तो कम होगी। तो अधिक क्या है इसमें? देखो 70% गुना 100 हो जाएगा। ये इससे कैंसिल होगा, 1/10 का मतलब 10% इसका आंसर आ जाएगा। देखो मॉक टेस्ट तो स्पीड से करना होगा क्योंकि अब एग्जाम भी नज़दीक है, तो मॉक टेस्ट में ये है नहीं कि मतलब पूरी डिटेल से, तो कैलकुलेशन पे फोकस बहुत ज़रूरी है, तो मैं इसीलिए स्पीड से कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गया होगा आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कॉपी कर लीजिए पॉज करके वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है? देखो क्वेश्चन नंबर 7 जो है प्रॉफिट एंड लॉस का मैंने क्वेश्चन रखा हुआ है। ये कह रहा है कि एक व्यापारी ने 10% की हानि उठाते हुए 540 रुपये पर एक मशीन बेची, तो 10% का लाभ अर्जित करने के लिए उसका विक्रय मूल्य मतलब एसपी सेलिंग प्राइस ज्ञात कीजिए। देखो सेलिंग प्राइस मतलब कोई भी चीज, मतलब कॉस्ट प्राइस जो होती है वो हमेशा 100% होती है। तो कॉस्ट प्राइस में यदि तुम लॉस करो या प्रॉफिट करो तो हमेशा एसपी मिलता है, मतलब सेलिंग प्राइस मिलता है। तो ये बोल रहा है कि 10% कम कर रहे हैं, तो 10% कर रहे हैं 100 में से। सीपी हमारे पास सपोज 100% रहा होगा उसका, तो 100% रहा होगा, तो 10% का लॉस हो रहा है, तो एसपी कितना हुआ? 90%। 90% की जो वैल्यू है वो 554 हो जाएगी आपकी। उसके बाद वो 110 10% का लाभ ले रहा है, 10% का लाभ ले रहा है, तो मतलब 110 की वैल्यू पूछ रहा है। देखो ये यूनिटरी मेथड है, यूनिटरी मेथड में ऐसे ही सॉल्यूशन होता है। तो 90 की वैल्यू 554 है, तो 90 से ये वैल्यू कैंसिल कर दीजिए, 0 से 0 9 6 54, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 110 गुना 6 तो कितना बन जाएगा? 11 6 66, तो 660 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पर कितना होगा? देखो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में भी ये भी मैंने क्या लिया हुआ है, देखो प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन उठाया हुआ है। एक दुकानदार अपने ग्राहक को 10% की छूट देता है और फिर भी 26% का लाभ कमाता है। तो एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य 280 रुपये है, तो उसका लागत मूल्य बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट ये मतलब कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान में रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। सीपी अपॉन एमपी, ऐसा कोई एग्जाम ना होगा जिसमें इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन ना आए। तो सीपी अपॉन एमपी इक्वल टू होता है 100 माइनस के डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस के प्रॉफिट। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। सीपी की वैल्यू हमें निकालनी है, एमपी दिया हुआ है 280 रुपये, 280 रुपये, 100 माइनस के डिस्काउंट कितना है? देखो डिस्काउंट दिया हुआ है 10% का। मार्कर दे दो, मार्कर 26%, मार्कर नहीं चल रहा है। तो सीपी की वैल्यू कितनी आएगी? देखो इसको सोल्व कर लो जल्दी से, कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। देखो मैं जल्दी करता हूँ। देखो ये 90 हो जाएगा अपॉन 126 हो जाएगा, 18 पंजे 90 होता है, 18 सत्ते 126 होगा, 7 चौक 28, 40 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 40 गुना 5 तो 200। सॉरी ये दिखना रहा होगा तुम्हें, देख लीजिए इसको, इसका आंसर क्या होगा। तो सीपी की वैल्यू जो है हमारे पास 40 गुना
5 मतलब 200 रुपये आ जाएगा। तो CP उसका जो है 200 रुपये रहा होगा, ये आंसर होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत बार क्वेश्चन बनता है इससे, बहुत बार क्वेश्चन, जब CP अपॉन MP 100 माइनस के डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस के प्रॉफिट दिया हुआ हो, तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। तो आगे चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखो वर्क एंड टाइम का हमारा क्वेश्चन है, ये आपकी स्क्रीन पर होगा। A एक कार्य को 18 दिन में करता है और B उस कार्य का आधा समय में कर सकता है, तो उन्हें एक साथ मिलकर उस कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे या कितना समय लगेगा। देखो भाई A कितना कह रहा है कि A जो है 18 दिन में करता है, B जो है कितने दिन में करता है, देखो B करता है 9 दिन में करता है, इसका आधा समय 18 ही कर रहा है तो 9 आधा हो जाएगा 9 दिन, तो दोनों मिलकर कितना करेंगे, इनका एलसीएम ले लो, 18 बन गया, इसकी जो क्षमता हो जाएगी 18 कम 18 9 दूनी 18 क्षमता आ जाएंगी। उसके बाद जो टाइम होता है, टाइम कितना लेंगे ये दोनों, तो 18 अपॉन क्षमताओं का रेशियो 3 आ जाएगा, 3 छंग 18, 6 दिन लेंगे दोनों। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये हमारा था 9। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं, जल्दी करते हैं, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं। क्या कह रहा है कि राजेश वर्क एंड टाइम का ये क्वेश्चन है, क्षमता पर आधारित क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है इसका। राजेश विशाल से 2 गुना कुशल कामगार है, मतलब मजदूर है, और मिलकर वे जो है 28 दिन में पूरा काम करते हैं, तो विशाल कितने दिन में अकेले उस काम को कर लेगा। तो देखो राजेश दिया हुआ है और रेशियो विशाल का दिया हुआ है, देखो क्षमता का जो रेशियो दिया हुआ है, तो राजेश विशाल से 2 गुना, राजेश विशाल से 2 गुना, यदि विशाल की क्षमता 1 है तो राजेश की 2 हो जाएगी। तो उसके बाद डे कितना ले रहे हैं, देखो वे ऐसे करते हैं, देखो क्षमताओं का रेशियो तो ये दिया हुआ है, टाइम का जो है रेशियो क्षमता का अपोजिट होता है, तो 1 रेशियो 2 हो जाएंगे। दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं उस काम को, दोनों का देखो रेशियो आ जाएगा, देखो 3 गुना 28 दिन ले रहे हुए, 28 ही 84। देखो अब बोल क्या रहा है वो कि भाई विशाल कितने दिन में कर रहा है, तो दिन देखो उसका, टाइम राजेश का टाइम हो जाएगा, देखो टोटल समय इतना है, टोटल वर्क, उसके बाद इसकी क्षमता है देखो 1, तो 84 दिन में वो कंप्लीट कर लेगा राजेश उस काम को। 84 दिन इसका देखो आंसर है हमारा, दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, 84 डे आया है इसका आंसर। तो ध्यान में रखना है इसको, क्वेश्चन को भाई, क्षमता दी हुई है दोनों की, राजेश और इसकी, टाइम हमने निकाल दिया, क्षमता का जो रेशियो होता है वो टाइम का इनवर्स होता है, तो 1 रेशियो 2 आ जाएगा। तो कुल कार्य कितना कर लिया होगा उन्होंने, दोनों ने मिलकर, टाइम, क्योंकि टाइम का जो फॉर्मूला होता है भाई ध्यान से देख लो, टाइम इज इक्वल टू होता है कार्य बटे क्षमता, कार्य अपॉन क्षमता होता है भाई, कैपेसिटी, वर्क अपॉन कैपेसिटी होता है। तो इसको करना है, इसके अकॉर्डिंग किया हुआ है क्वेश्चन। चलो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। तो आगे चलते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 है हमारा, देखो टाइम एंड स्पीड का क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन में क्या कहता है कि 48 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक ट्रेन जो है यात्रा पूरा करने में 50 मिनट का समय लेती है, तो 40 मिनट में यात्रा पूरा करने के लिए कितना समय लेगी वो भाई। स्पीड तो पहले वाली, इसकी जो स्पीड दी हुई है, हमारी स्पीड दी हुई है 48 किलोमीटर पर आवर। जो टाइम का जो रेशियो होता है भाई, टाइम का रेशियो होता है, टाइम दिया हुआ है हमारे पास दोनों का 50 मिनट और 40 मिनट, रेशियो टाइम का रेशियो हो जाएगा हमारे पास 5:4। टाइम का रेशियो, स्पीड का जो रेशियो होता है, फॉर्मूला सभी जानते होंगे कि स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड और डिस्टेंस में इनवर्स
रिलेशन होता है, तो 4 × 5 का रिले हो जाएगा। स्टार्टिंग में वो स्पीड कितनी थी इसकी 4, इस 4 की वैल्यू देखो कितनी दी हुई है 48, ये इसका कितना गुना है 12 गुना, तो ये इसका कितना गुना हो जाएगा भाई 12 गुना, तो 12 × 5 = 60, तो बाद में वो इतनी स्पीड से चलेगी, तो 60 किलोमीटर इसका आंसर आ जाएगा। देखो रेशियो मेथड था ये, टाइम का रेशियो दिया हुआ था, स्पीड का निकाल लेंगे, एक की दे रखी है, दूसरे की आ जाएगी आंसर। कॉपी देख कर लीजिए इसको पॉज करके, और मैं आगे चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है देखो, ये भी स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं मॉक टेस्ट में अपने। तो 12वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 132 मीटर और 108 मीटर दो लंबी ट्रेनें 32 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से विपरीत दिशा में चल रही हैं, तो कितने समय में एक दूसरे को पार कर लेंगी। तो देखो आपको भी पता होगा विपरीत दिशा में जब जाती हैं, तो दो ट्रेनें जब विपरीत दिशा में जाएंगी, तो दो ट्रेनें विपरीत दिशा में जब जाएंगी तो उनकी चालों की स्पीड ऐड होगी, और मतलब समान दिशा में यदि जाएंगी तो डिफरेंस होता है। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो लेंथ इनकी, इसकी जो लेंथ है, ट्रेनों की जो लेंथ है वो एक दूसरे उनकी स्पीड के मतलब डिस्टेंस के बराबर होगी। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू इनकी कितना हो जाएगी देखो 132 प्लस के हो जाएगा हमारे पास 108, 108 इसको ऐड करेंगे हम तो 224 मीटर हो जाएगी, 240 मीटर हो जाएगी भाई, 240 मीटर होगी। अपोजिट डायरेक्शन में भी आ रही हैं भाई, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो स्पीड हो जाएगी 30 प्लस के 32 है प्लस के 40 तो 72 हो जाएगी, 72 किलोमीटर पर आवर। इसको क्योंकि हमारी डिस्टेंस मीटर में दी हुई है तो इसको चेंज कर लो मीटर पर सेकंड में। कोई भी चीज को अधिक से कम कर रहे हैं, दो ही चीज रिलेशन है हमारे पास 5 का और 18 का, तो याद रखना है इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। अधिक से जब कम कर रहे हो तो 5/18 और कम से अधिक कर रहे हो मतलब मीटर से किलोमीटर में तो 18/5, 18 चौक 72, 5 चौक 20, तो 20 मीटर पर सेकंड आ गया। डिस्टेंस हमें दी हुई है, स्पीड हमें दे दी क्वेश्चन में, हमने निकाल लिया। उसके बाद टाइम निकालना है, तो टाइम होता है डिस्टेंस बटे स्पीड मतलब 20, तो कितना हो जाएगा सेकंड 12 सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। सॉल्यूशन कर लेना। उसके बाद चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में बोल क्या रहा है भाई, वो क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है कि औसत एवरेज का क्वेश्चन है कि 8 संख्याओं का औसत 15 है, यदि प्रत्येक संख्या को 2 से गुना किया जाए तो नया औसत क्या होगा। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट होता है। इसमें क्या कहता है, एवरेज में किसी भी संख्या में मतलब ऐड करो या माइनस करो या गुना करो या डिवाइड करो, तो उस संख्या के एवरेज में भी जो का तो होगा, मतलब ऐड करोगे तो ऐड होगा, माइनस करोगे माइनस, गुना करोगे गुना, डिवाइड करोगे तो डिवाइड। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बहुत सिंपल सा, 8 का एवरेज जो है कितना है हमारे पास 15 है, 2 गुना करने के लिए कह रहा है। इसको जब मैं 2 गुना कर दूंगा तो एवरेज था ये भाई हमारा, तो एवरेज भी तो 2 गुना हो जाएगा। अभी मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट बताया है, 15 दूनी 30 हो जाएगा आंसर, सीधे सीधी सी बात। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद देखो CI और SI का है क्वेश्चन नंबर हमारा 15, वो सॉरी एवरेज का ही है 14 क्वेश्चन। क्या कह रहा है इसमें, 20 संख्याओं का जो औसत है वो 18 है, 20 संख्याओं का जो एवरेज है वो 18 है। उसके बाद 10 संख्याओं का जो औसत है वो हमारे पास एवरेज वो है हमारा पास 19, और कह रहा है कि अंतिम 9 का जो है वो 18 है। तो 11वीं संख्या बतानी है भाई, 11वीं कितनी होगी। आपको सबको पता है कि एवरेज जो होता है वो होता है सम ऑफ नंबर, है ना, अपॉन नंबर, टोटल नंबर, ये होता है। तो सम ऑफ नंबर कितना हो जाएगा देखो, इसका 11वीं बतानी है हमें। सम ऑफ नंबर कितना हो जाएगा देखो, इसका सम 20 किस में मल्टीप्लाई करेंगे, 18 दूनी 36 हो जाएगा 360। इसका सम कितना हो जाएगा इन दोनों का, इसका हो जाएगा देखो 1900, 190 हो जाएगा 10 का,
इनका कितना हो जाएगा, सम की बात कर रहा हूँ, 18 निम्न 144। तो 10 और 9 कितने होंगे भाई, 19। ये 20 का दिया हुआ है, तो इनका सम कितना बैठ रहा है, देखो ऐड कर दोगे, 4 13 2, 9 4 13 2 2 सॉरी 3 आ जाएगा, 334 आ गया। अब हमारे पास 20 का इतना है, 19 का इतना है, तो 11वीं संख्या का कितना हो जाएगा, तो इनको आपस में माइनस कर दो, 360 माइनस के 344, तो ये आंसर बनेगा हमारे पास 16। तो 11वीं जो संख्या है वो हमारे पास 16 होगी। तो इसको इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना होता है।